हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। और ऑलमोस्ट 5 मई के डेट डिक्लेरेशन के 7 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। इस बीच में इन 7 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण से हमको एक खास तौर पे ये आपको ये बताना ज़रूरी हमको लगा कि हमारे पास अब जो आज से दिन रह गए हैं वो है 75। अब अगर आज आपका दिन इंक्लूड आप नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा 74। डेट जो हमको दी गई है वो है 26 जुलाई 2020। जो बहुत सारे इस पर जो सरफेसिंग वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो ये कहती हैं, और जो मन में बहुत सारी शंकाएं लोगों के बीच में चल रही है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो करंट स्थिति है कोविड पैंडेमिक की, वो उस स्थिति में क्या ये संभव है कि 26 जुलाई 2020 को एग्जाम कंडक्ट हो पाए? क्या ये पोस्टपोन होगा? व्हाट विल बी द चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट? ये सारी चीज़ों का जवाब हम देंगे। और बिल्कुल आप एक काम करें, ऐसे ही सारे वीडियोस और भी बहुत सारे आते रहेंगे। इसके लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहें। चलिए अब बात करते हैं, जो 26 जुलाई का हमको डेट दिया गया है, ये कितना परसेंट हमारे पास संभावना है कि हम 26 जुलाई को ही एग्जाम लेंगे? पोस्टपोनमेंट का चांस क्या रहेगा? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आप बिल्कुल इस पोस्टपोनमेंट के ऊपर ये जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, इसको हटा करके अपने दिमाग में ही सेट करके रखिए कि एट प्रेजेंट देयर इज नो चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट। मैं इसके रीजन भी आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा कि क्यों ऐसा हम कहते हैं कि अभी पोस्टपोनमेंट का फिलहाल कोई चांस नहीं है। और ये सवाल क्यों आया है? क्योंकि देखिए, अब चेन्नई से एमडीएमके के लीडर्स ने कुछ लेटर लिखा और ये सारी चीजें चल रही हैं, प्लस इन्फेक्शन का अगर आप रेट देखें तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि ये होगा नहीं होगा। लेकिन मेरा आपसे दरख्वास्त यही है कि आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप ये मत सोचिए कि होगा नहीं होगा। आपको फिलहाल अगर बता दिया जा चुका है कि भैया आपको जब 5 तारीख को बताया गया था, 80 दिन आपके पास थे कि आपको 80 दिन बाद आपका परीक्षा देना है, आप बिल्कुल मान के चलिए आप 26 जुलाई को डेट बिल्कुल एग्जाम देने वाले हैं। और इस पे बहुत सारे प्रोज भी हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बिल्कुल एनटीए ने, जहां से एनटीए को सर्कुलर भी मिला कि आप सेंटर्स के नंबर इंक्रीज करें, ये भी चीज होगी कि वो आपको आपके बीच में जो दूरियां होती हैं एग्जाम के हॉल में वो भी बढ़ाई जाए और ये सारी चीजें हो। चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट अभी फिलहाल जब तक एचआरडी ना बोले, जब तक एनटीए ना बोले, जब तक उनकी कोई ऑफिशियल डिस्क्लेमर नोटिस ना आए, जब तक उनका कोई प्रेस ब्रीफिंग ना हो, तब तक तो आप बिल्कुल लेके चले कि ये नो है। और इस पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये कब हाँ होगा या होगा। मेरा ये काम ही नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये होगा नहीं होगा। मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप ये मान के चले 26 जुलाई ही आपकी डेट है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर कितना परसेंट चांस है, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि अभी फिलहाल आपके पास 95% चांस ही प्रिवेल कर रहा है। 95% इज अ बिग डेटा कि जहां पर आपके एग्जाम 26 जुलाई को कंडक्ट होंगे। बात यह है कि इससे पीछे क्यों नहीं जा सकता। चलिए एक काम करते हैं, ऑलरेडी देखिए आप अपना रेगुलर पैटर्न जो होता कि हम 3 मई को एग्जाम देते और 3 मई का एग्जाम देने के बाद हमारा 4 जून को रिजल्ट आता, हमारा जुलाई में हमारा सेशन चालू होता। एंड वो फर्स्ट ईयर का सेशन जो स्टार्ट होता है, दैट्स नॉट एन छोटा वाला कि आप उसको इजिली इतना डील करें, उसके लिए भी समय लगता है, उसके लिए भी अपना करिकुलम कंप्लीट करने के लिए समय लगता है। अब बात यह होती कि आप एग्जाम दे रहे 26 जुलाई को, अगर ये हो जाता है तो मैं मान के चलता हूं आपका रिजल्ट जो है वो आएगा, ऑलमोस्ट हम लोग 1 महीना लेके चलते हैं, 25 अगस्त के आसपास हमारा रिजल्ट इसका आएगा। 25 अगस्त का रिजल्ट आता है तो ये सितंबर में चालू होगा। सितंबर से अगर आप ले, कहीं पर भी सेशन जो इंडिया में चलता है वो बेसिकली जून जुलाई सेशन ही चलता है। और अगर आप सितंबर में ले तो आपको ये देखने को मिलेगा आपके पास पीछे के महीने के समय कितने कम बच रहे हैं। तो अगर आप इसको और पीछे ये जाता है अगर, तो ये सरकार को भी पता है कि सेशन इज नॉट एन इजी थिंग टू डील विद द एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बिकॉज आपको ये ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे कि 11th-12th में सिलेबस कट शॉर्ट हुआ और यूजीसी ने कॉलेज के जो सिलेबस को कट शॉर्ट किया। देखिए, यूजीसी में अगर कॉलेज के सिलेबस कट शॉर्ट होते हैं या बेसिकली स्कूल लेवल पर होता है, आप वहां पर एक चैप्टर अगर आप वहां पर हटाते तो उतना फर्क ना पड़ता हो। लेकिन आप ये समझें कि जहां पर हमारा फील्ड, जहां पर आपको जो आगे फील्ड आप जिस पे जा रहे हैं, दैट इज टोटली डीलिंग विद द ह्यूमैनिटेरियन टच।
जहां पर आपको केवल और केवल आपके मरीज और उसी के लाइफ के साथ देखना है, तो आप ये सोचिए, मैं इस पर ये तो काम नहीं कर सकता कि फर्स्ट ईयर के अपर लिम को हटा दूं और सिलेबस कट शॉर्ट कर दूं, या अपर फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी में से 5 चैप्टर हटा दूं और कट शॉर्ट कर दूं। अगर वो हटते हैं तो वो रेक्टिफाई कब होंगे, वो संभावना ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सिलेबस को छोटा कर सके फॉर द फर्स्ट ईयर और सो ऑन गोइंग ईयर्स। तो ये संभावना आप मान के चलिए 99.99% नहीं है। इसीलिए इसकी संभावना कि ये और पीछे जाए, क्योंकि अगर ये अगस्त में जाता, जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर आप इसको और पोस्टपोन अगर करवाते हैं और पीछे पोस्टपोन होता है, तो ये उतना इजी नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए डील करना या किसी एमसीआई के लिए डील करना कि वो सिलेबस या उनके करिकुलम को कॉलेज को कैसे एडजस्ट करवाए। क्योंकि आपके पास अगर जून जुलाई का सेशन है, आपके पास जो बच रहे हैं वो बेसिकली अगर 2020 में अगर देखेंगे बेसिकली तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यहाँ के बच गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने 8-9 महीने हैं आपको जहां कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली 12-14 महीने लगते हैं, आप 8-9 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे? फिर आपके पास 4 महीने का ये जो लैग हो रहा है, इसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? तो हमारे पास फिलहाल हम यही बोलने के लिए रखे हैं कि भैया आप ये बिल्कुल मान के चलिए, मैं आपको 95% भी याद नहीं रखने कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इंसान की मेंटालिटी होती है। अभी मैंने 95% बताया है तो ये दिमाग में आएगा 95% ही चांस है। आप ये बिल्कुल ना सोचे, आप बिल्कुल सोचे 26 जुलाई को 100% चांस है कि एग्जाम होगा। देयर इज अ नो चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट। ठीक, अब इसका अलग एक दूसरा पहलू अपन बात करते हैं कि भाई ये अगर पोस्टपोन नहीं होता और ये सारी चीजें हैं, अभी आपके पास देखिए, आप 3 मई को एक यूज्ड टू जो आपका एग्जाम होना था वो नहीं हुआ, अब आपको 26 जुलाई देना है। वो जिनके लिए ये था कि वो 12th अभी दिए थे, उनके लिए बहुत बड़ा बून है। जिन्होंने 11th-12th में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 12th में बोर्ड के चक्कर में उनको समय नहीं मिला था, उनके लिए मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा ही फायदा उनको मिलने वाला है, क्योंकि 2-2.5 महीने जो उनको पीछे की तरफ मिले हैं ये बहुत काम के हैं। अगर वो यूटिलाइजेशन इसका करना चाहें और वो अगर पास तरीके से, मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये जो कर चुके होंगे उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जो एक ईयर के ड्रॉप आउट्स होते हैं उनके लिए समस्या ये है कि वो एक एग्जाम की मेंटालिटी होती है जहां पर हम तैयारी करते हैं और 3 मई को ये चीजें हो जाती हैं। जहां 2 साल का, 3 साल का, ये 1 साल के ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो जो समय मिल रहा है कहीं ना कहीं मैं मानता हूं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा बैरियर भी सेटअप होता है कि भाई और कितना और कितना और कितना। तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आना चाहिए और कितना। क्योंकि आप ये ध्यान दें, यदि आप उस तैयारी के दौरान में अभी भी अगर आप एग्जाम्स दे रहे होंगे, अपने मार्क्स को उठाइए और उससे गेज कीजिए। क्लियर? अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कैरी आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लेंडर्स आपके साथ हो रहे हैं, कहीं आपके साथ ये हो जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा जितना आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स है आप उन टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को मॉनिटर तो पहले करते रहिए, आप पीरियोडिक लेवल पे टेस्ट देते रहिए। क्लियर? इवन हम खुद अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर रेगुलर इंटरवल पे पेपर पोस्ट करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें यही रहती है कि आपको समय समय पर ये जानना बहुत जरूरी है अभी के समय में कि आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे। आप जब अपना एनालिसिस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने सोचे हुए मार्क्स से ऊपर ही चल रहे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, बना करके रखिए। क्योंकि पहली चीज ये समझिए, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू कि आप एक बार में लाएं और वो ये गारंटी दे कि अगली बार भी आपका उतना आने वाला है। हो सकता है मार्क्स नीचे डिप करे, ये भी हो सकता है मार्क्स ऊपर जाए। मार्क्स ऊपर जाए बहुत अच्छी बात है, वो तभी संभव है जब आप इस पे लगे हुए रहें, आपके दिमाग में थॉट ना आए कि 26 जुलाई है, बहुत समय है, बहुत टाइम मिला है। हम ये भी कोशिश कई बार करने लग जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, हम एक बार और इसको पार्ट टेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आपका डिसीजन होगा, बट मेरे हिसाब से फॉर एन आइडियल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस मैक एज मच एज पॉसिबल द फुल लेंथ फुल सिलेबस पेपर। तो जहां से आपको मॉक मेजर मिले, किसी भी संस्था की मिले,
किसी भी ऑनलाइन सोर्स से आपको मिले, आपका दायित्व बनता है, नाउ इट इज योर ड्यूटी, नाउ इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी कि आप उन मॉक मेजर को सॉल्व करें, स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइड करें। कुछ जगहों पे लॉकडाउन का अच्छा खासा जो छूट है वो मिलना चालू हुआ है, प्रिंट्स के दुकान ओपन है, आप अभी भी जा करके कहीं से प्रिंट निकाल करके, क्योंकि ये चीज भी ध्यान रखिए, आपको एग्जाम पेन पेपर मोड में देना है। कुछ समय तक आप ठीक है मोबाइल पर, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग टू अपीयर इन अ पेन पेपर मोड एंड अ वेरी डिफरेंट थिंग टू अपीयर इन ऑनलाइन। एवरीवन जो भी तैयारी करता है, जो पेन पेपर में एडजस्टेड है और वही साल भर कर पाया है, उसके लिए ऑनलाइन मोड में जाना इतना इजी नहीं है। एंड पर्टिकुलरली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोबाइल में पेपर देना एंड पेपर देना इन लैपटॉप और डेस्कटॉप पे जब आप देते तब वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो होता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपके फिंगर कितनी जल्दी स्क्रॉल होंगी, आपका कर्सर कैसा है, वो सारी चीजें रहती हैं। एंड प्लस कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो लाइट का इम्पैक्ट और हेडेक, बहुत ज्यादा एक समय तक स्क्रीन को ना देख पाना। इसलिए हमारी सलाह बिल्कुल ये तो रहती है कि अगर आपके पास ये संभव है कि आप उसका प्रिंट निकाल करके पेपर दे सके तो मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। डोंट गेट मच लीन ऑन दी सॉल्विंग ऑनलाइन पेपर। ऐसा आप सॉल्व कर सकते तो आपको करना चाहिए, इट्स वेल एंड गुड, बट ये ध्यान रख के करना चाहिए कि आप ऑनलाइन और अपने पेन पेपर मोड के बीच में कोई ब्रिज ना क्रिएट कर दे, कोई गैप ना हो, बराबर दोनों यूनिफॉर्मिटी में रहने चाहिए। और इसी मेंटालिटी के साथ पढ़िए कि आपका एग्जाम 26 जुलाई को होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिप इन योर मोटिवेशन, देयर शुड बी नो सेकेंड थॉट इन योर माइंड। आपको यह ध्यान रखना है जब तक ये दिन नहीं हो जाता, निकल नहीं जाता, गुजर नहीं जाता, तब तक आपको दिमाग में कोई दूसरा ख्याल लाना ही नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज, दिन भर में 5 बार जो आप सर्व करके देख रहे हो कोरोना कितना पहुंचा, आप इससे दूर रहिए। ऑल दीज थिंग्स विल लीड इनटू साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस फॉर यू। इट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट फॉर यू कि आप दिन भर बैठ करके ये एनालिसिस करते हैं कितने आए, कितने ठीक हुए, कितने मरे। आपको अभी फिलहाल उन चीजों से दूर रहना चाहिए। वॉट एवर इज गोइंग ऑन सराउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, आप उससे स्टे अवे करें। आप सिर्फ एक चीज ध्यान दें, 26 जुलाई इज योर जजमेंट डे, और इस दिन आपको अपने 100% एफिशिएंसी के साथ उस एग्जाम में परफॉर्म करना है। क्लियर? थैंक यू।